दानापुर से है, जहां खगोल के महिला कॉलेज में नारी शिक्षा संवाद एवं उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विधान पार्षद दिलीप जायसवाल ने उद्घाटन किया है। वहीं विशिष्ट अतिथि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शरद कुमार यादव, सदस्य विधानसभा के संजीव चौरसिया एवं कुलपति डॉक्टर गणेश महतो मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधान पार्षद दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैं महिला कॉलेज में आया हूं और इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ऊषा विद्यार्थी को शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने बहुत प्रयास किया है कॉलेज के विकास करने का, पर जितना कॉलेज का विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। हम इसके लिए मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। महिला कॉलेज खगोल का विकास होना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह विधान परिषद दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस को झोल टगवा पार्टी बताया है, झोला टांगने वाला पार्टी है। बिहार में कांग्रेस राजद का झोला टांगने का काम करता है। कांग्रेस ने राजद के वजूद को समाप्त करने का काम किया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी के कार्यवाही पर कहा कि अपने कार्यकर्ता का दुरुपयोग करके बचने का काम कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, वो जरा सुने आप लोग। आज तक तेजस्वी जी और जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल, उनको लग रहा था कि कांग्रेस झोलटंगा पार्टी है, झोला टांगने वाला पार्टी है। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस को अगर थोड़ा भी अपना सम्मान बचा हुआ है तो वो झोलटंगा पार्टी से अलग हटे। और आज तक झोला ढोने का काम किया राजद का कांग्रेस बिहार के अंदर, और धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त भी हो रहा है। राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने कहा कि आज तक जो भी नेता कांग्रेस का बना, यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत नहीं किया। धीरे धीरे कांग्रेस की छवि हो गई थी कि वो राजद का झोला ढोए, और अभी भी झोलटंगा पार्टी है कांग्रेस बिहार में। तो झोलटंगा से ऊपर उठे, झोलटंगा मतलब टांगने वाला, झोला टांगने वाला, वही पार्टी है। और इस तरह करके कांग्रेस के वजूद को राजद ने समाप्त करने का प्रयास किया है। कांग्रेस अगर थोड़ा भी जगता है तो बहुत अच्छी बात है। ईडी की कार्रवाई को क्या कहेंगे, जिस तरह राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कसने की? देखिए, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, कोई भगवान तो नहीं है, ये लोग इंसान है ना। तो जो इंसान है, अगर वो कोई गलत काम किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। राहुल गांधी क्या है, सोनिया गांधी क्या है? वो भी संविधान के अंदर है, कानून के अंदर है। तो अगर उसने गलती किया है तो सजा मिलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कांग्रेस के प्रभारी ने एक आरोप लगाया है कि ईडी और जितनी भी एजेंसियां हैं वो बीजेपी और अमित शाह के इशारे पे काम कर रही हैं। यही इसके बदले आरोप लगाने से अच्छा है कि कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रखें। आरोप लगाने से अच्छा है कि कोर्ट में जाकर के कानून के सामने जो है न्यायालय में अपना पक्ष रखें तो अच्छा होगा। न्यायालय में पक्ष नहीं रखकर वो चाहते हैं कि अपने कार्यकर्ता का दुरुपयोग करके और विरोध करके हम अपने पाप से बच जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि माननीय आज समझना पड़ेगा, जो तुष्टीकरण की नीति और रीति करने वाले लोग हैं, बांग्लादेश से निकलकर बंगाल किस प्रकार से जला है, आज पूरी तैयारी उसी प्रकार से लोग कर रहे हैं कि बंगाल की तरह बिहार में भी हो। इसलिए जो मैं बार बार कहता हूं कि श्रीमान राहुल यादव जब पटना आते हैं तो सुप्रीमो के यहाँ ईटिंग करने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव जब जाते हैं दिल्ली तो वो सिटिंग करने का काम करते हैं। उनके साथ बैठने वाले मनोज झा से लेकर संजय यादव जी हैं। कोई अति पिछड़ा दलित का व्यक्ति नहीं रहता है। ये जनता तय करेगी कि समय पर सिटिंग कौन होगा। तो आज जो तुष्टीकरण की रीति और नीति बढ़ी है, उसका परिणाम अब परिणति दिखाई दे रहा है पूरे बंगाल में। बिहार में मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन के साथ ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। जो तुष्टीकरण की नीति के आधार पर जो बढ़ना चाहते हैं, ये बात परिलक्षित हो गया है कि वक्फ बोर्ड के ऐसे अनेक विषयों पर जिस प्रकार से उन्होंने विरोध करने का काम किया, ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो वक्फ बोर्ड बिल पर पारित करवाते हुए गरीब मुसलमानों को हक मिलने का काम हुआ है। उसके बहुत सारे राहत भी मिले हैं, चूँकि चाहत जागृत होती है। जो आतंकवादी संगठन है उसके नाम भी आ रहे हैं बंगाल में इस तरह के दंगे करवाने। आज हर चीज़ पर आप देखिएगा कि जिस प्रकार से अपदस्थ करने का काम बंगाल में बांग्लादेशियों के द्वारा किए जा रहे हैं, कि ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट से लेकर पाकिस्तानियों के लेके, तो आज अलग अलग प्रकार से ममता बनर्जी जो प्रश्रय देने का काम की है देशद्रोही लोगों को, ताज रोहिंग्या मुसलमान से लेकर सब,
दिल्ली का उदाहरण है चुनाव के किस प्रकार से गलत रूप से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम किया और वोटिंग राइट लेने का काम किए हैं। आज सजग रहने की आवश्यकता है, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। लालू और तेजस्वी के बाद क्या राहुल और सोनिया का भी नंबर है ईडी से? आज आप देखिए कि ईडी के जो परिणाम और परिणति है, तो जो उन्होंने किया है उसका कर्तृत्व तो एक एजेंसी है, जांच एजेंसी अपने आप करती है, तो उसका परिणाम और परिणति जांच एजेंसी जो करेगी उसका परिणाम साफ आपको समझ। एजेंसी पर आरोप लग रहा है कि ईडी और ये तमाम चीजें अमित शाह के इशारे पर कर रही है। आज हर चीज़ आप जानेंगे कि भाई किसी पर आरोपित करने, एक बार तो एक समय में तो लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला वाला विषय पर क्या हो रहा था, करने वाले विषय कौन थे, करवाए कौन थे, परिणाम किनके द्वारा आया। तो इसमें कोई एजेंसी पर प्रभावित करने का काम नहीं है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जो जैसा कर्म करा है वैसा ही परिणाम और परिणति होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये तो रहेगा ही उन लोगों का कि जैसे जैसे मामला उजागर होता है और उजागर का परिणाम भी किस प्रकार से फलाफल होता है वो जनता तय करती है, इसलिए जनता का ही विश्वास। हम बिहार में गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, आज जो है वो बदल गए हैं। जब राहुल गांधी से बैठक हुई तो क्या कहेंगे? आज वही हमने कहा कि समय समय पर ठगबंधन चलता है, गठबंधन कभी रहा ही नहीं है। समय समय पर राजनीतिक ठगबंधन करते हैं, जनता समझती है कि किनका विश्वास है और किनका विकास है। तो एनडीए के सरकार में विकास तभी है क्योंकि जनता का विश्वास है। कल महागठबंधन की बैठक होने वाली है। वही हमने कहा कि महागठबंधन की जितनी बैठक करना है कर ले। जब मैंने कह दिया कि भाई ईटिंग मीटिंग सिटिंग, तो तय करने वाला वो लोग तय करते रहे, ईटिंग और मीटिंग। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। इन्होंने इस मौके पर साफ तौर पर कांग्रेस का निशाना साधा है और ये कह दिया है कि राजद का झोला टांगने का काम बिहार में कांग्रेस करती है। दानापुर से रजत कुमार की रिपोर्ट।